हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज मैं बताने जा रही हूँ कि शादियों के बारे में, रिश्ते कैसे होते थे और शादी के लिए क्या क्या तैयारियाँ होती थी, कैसे शादी का सारा प्रोग्राम होता था, कितने दिन बारात ठहरती थी लड़की वालों के घर। तो क्या होता था कि जो विचोला, जनरली जो रिश्ते होते थे विचोले के थ्रू होते थे। विचोला किसको कहते हैं? ऐसा इंसान जो दोनों लड़की वालों को भी जानता अच्छी तरह और लड़के वालों को भी, तो दोनों फैमिलीज़ को अच्छी तरह जानता, सही रिपोर्ट देता एक दूसरे के बारे में, और वो हर हर बात सच बोलता। वो ऐसे नहीं नकली बनावटी ये बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलने वाली बात होती थी। वो आपस में अच्छी सही ऑथेंटिक बात बताता। तो फिर लड़का, अगर लड़की वाले को लड़का जचता तो वो जाके लड़का देख आता और जाकर के अपनी उसको सगन दे देता। सगन क्या होता था? नारियल था, अपनी हैसियत के मुताबिक सगन दे देते थे। तो इस तरह जो रिश्ते होते थे, कोई ये नहीं भाई लड़का लड़की शादी से पहले मिलें, कंपेनियनशिप करें, देखें कैसा है स्वभाव, कैसा है, नथिंग। पूरा का पूरा लॉटरी सिस्टम निकलता था भाई। शादी के बाद लड़का लड़की को मिलता, तभी देखता है कि वो लड़की कैसी है, नेचर कैसी है, क्या वो स्वभाव है, कुछ कुछ सब कुछ जो शादी मुनस्सर होती थी एडजस्टमेंट के ऊपर। आजकल की तरह नहीं कि पहले ही सेट होता सारा कुछ। चलो छोड़ो ये बातें, अब अपनी आगे के रिश्ते हो गए तो उसके बाद ये पूछते हैं कि क्या दहेज पहले भी लेते थे? बिल्कुल, दहेज पहले भी चलता था और अब भी चलता है। अब होता था तैयारियाँ। तैयारियों में क्या होता था कि जैसे मेरे बेटे का रिश्ता पक्का हुआ तो मैं पोस्ट कार्ड मंगाऊंगी खूब सारे। उसका बड़ा शुभ दिन देख के जो बड़ा बुज़ुर्ग होएगा घर का, वो उसके ऊपर केसर लगाएगा। केसर लगा के या हल्दी लगा करके वो सब लोगों को पोस्ट कार्ड डालेंगे कि फ़लाँ फ़लाँ दिन हमारे घर में शादी है और अब सब परिवार आए हो, अपनी तैयारी कर लो। बड़ा मज़ा आता है ये तैयारी शब्द से। तैयारी शब्द का बहुत अहमियत है शादी में। क्या होता था कि हमारे दिनों में जो नए कपड़े थे वो या तो हमें दिवाली पे मिलते थे, या हमें किसी की शादी पे जाना होता था तब मिलते थे, या कहीं हमें नान के दाद के जाना तब मिलते थे। हमेशा आप आजकल की तरह नहीं कि जाओ मॉल में जाकर खरीद लाओ, जिस दिन मर्जी खरीद लाओ, ऐसा नहीं होता था। और कपड़े पहनने के भी दिन मुकर्रर थे। यानी कहते हैं, हमारी माँ बोलती थी, बुध शनिचर कपड़ा और गहना ऐतवार। बुध और शनिचर को ही हमें नया कपड़ा पहनने को मिलता, और जो गहना होता था उसको भी हम इतवार को हमें मतलब पहनना शुभ माना जाता था। तो ये होती थी हमारी तैयारी, भाई कपड़े बना लो, तैयार हो जाओ, बारात में जाना है। अच्छा, अब इससे क्या होता था कि सवा महीना पहले शादी से वो कहते विवाह को हाथ लगाने, यानी शुभ काम कार्य शुरू हो जाते थे। तो उस दिन क्या होता, जो लोकल में रिश्तेदार अपने होते थे उनको बुलाते थे। उस दिन वो चक्की को धागा, मौली मौली सबके हाथों में शगन का बांधते और वो बड़ियाँ डूंगते, बड़ियाँ बनाते। तो इस तरह का जो है वो शगन शुरू होता, और शगन में उनको वो क्या कहते हैं, बड़ियों का आटा और गुड़ दे देते। और उस दिन से ये होता था कि आज से शाम को आपको आना है और शादी के गीत गाने हैं। तो दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ इनविटेशन का तरीका था, बुला करके थोड़ा बहुत गुड़ मीठा दे करके और शाम को गीतों के लिए बुलाना, और गीत गाने के बाद उनको पतासे दे के वो घर में विदा होना। तो ये थी उनकी हमारी तैयारी। और इसके बाद ये होता है कि भाई जो बारात जाती थी वो बारात 3-3 दिन, 3-3 दिन लड़की वालों के घर में रहती। और बताओ 3 दिन क्या करती होगी? खाना पीना तो चलता ही था, उसके साथ वो क्या करते थे, आपस में कंपटीशन करते थे। बारात में अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर हेल्दी नौजवानों को लेके जाते। फिर वहाँ कहते कि अब कंपटीशन होगा। लड़की वालों के गांव के लड़के भी करते, कोई कुश्ती करता, कोई अपना कबड्डी करते, गोला फेंकते, मुदगर ऐसे घुमा घुमा के कितने मुदगर करते, फिर रेस करवाते, फिर दंड बैठ के करवाते। तो इस तरह वो कंपटीशन 3 दिन लगातार प्रोग्राम चलता रहता। रस्सा किसी, ये वो, 1000 तरह की गेम्स वो सब करते थे 3 दिनों में। और खूब खुशी से मज़े से फिर डोली को विदा करके लेते। और इधर जो लड़के की माँ होती थी, जिस दिन बारात विदा होती थी वो सारी रात, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो पूरा पैर अपने लस्सी में डाल के रखती थी, ठंडी लस्सी में। इमेजिन करो उन दिनों की
सर्दी की रातें, सर्दियाँ और गर्मियाँ इंटेंस होती थी, आजकल की तरह माइल्ड नहीं होती थी। गर्मी भी कम बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी और बहुत गर्मी। तो सर्दी की रातों में ठंडे लस्सी में पैर सारी रात डाल के रखना और गीत गाना, सब लोगों ने मिलके, आस-पास औरतें बैठ जाती, गीत गाती और सुबह तक वो पाँव लस्सी में ही पड़ा रहता वो पाँव, और वो गाती रहती और सुबह फिर बहू जब आती तो उसको वेलकम करती अपने तरीके से। सबके अलग-अलग तरीके होते हैं, सब समाज के अलग-अलग तरीके होते हैं, जिस तरीके से करती फिर बहू का वेलकम करती। तो ये कहानी है किस तरह शादियाँ होती थी, कैसे-कैसे होता था। I think you will enjoy all this and do let me know. Or did you like all this? Thank you very much for bearing me.